हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्प्लेंडर, पैशन और सिटी डिलक्स जो पुरानी मॉडल है उसकी टाइमिंग चेन कैसे चेंज करेंगे घर पर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 14-15 का रिंग पना लेना है, फिर एक पुलर लेना है जो मैग्नेट वाला आता है, फिर आपको एक हथौड़ी लेनी है, फिर गाइस आपको एक 10 नंबर की गोटी जो बोलते हैं टी पाना वो लेना है। ये सब आपको चाहिए, मैं फोकस करता हूँ। फिर गाइस आपको एक कोई टेस्टर हो तो चलेगा, और एक ऐसी ट्यूब एनाबॉन्ड ट्यूब भी चलेगा, और 3 बॉन्ड आती है वो भी ट्यूब चलेगी। मैं यही यूज़ करता हूँ। ऐसा एक छोटा टेस्टर हो तो भी चलेगा। और आपको एक फिर 8 नंबर की जो टीप आना है वो एक चाहिए। गाइस आपको इसमें एक टॉमी भी चाहिए और एक पकड़ चाहिए। और फिर आपको एक छोटा वाला पेचकस और एक जो हैवी डिसमिस बोलते हैं वो एक चाहिए, जो बड़ा वाला आता है। तो चलिए गाइस, एक ऑयल निकालने के लिए भी ले लेने का। इसमें से पहले ऑयल निकालना पड़ता है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले आपको जो एक नीचे गियर डंडी आती है उसके नीचे 10 नंबर का बोल्ट आता है, वो आपको खोल देने का है फिक्स पाने से। फिर गाइस ऐसे इसे निकाल देने का है। फिर गाइस इसमें जो पड़खा आता है इसमें 3 बोल्ट आते हैं 8 नंबर के। एक नीचे आता है, एक ये ऊपर आता है, और गाइस एक इसके नीचे आता है जो अभी मैं दिखाऊंगा, ये नीचे आता है। तो गाइस इसमें 3 बोल्ट आते हैं, तुरंत ये पड़खा निकल जाता है। अब ये निकालने के बाद आपको मैग्नेट दिखने को मिलेगा। उस मैग्नेट का एक पुलर आता है जो अभी हमने दिखाया था। और अपनी अगर किसी के पास ये पुलर ना होए तो मैं जो कर रहा हूँ जुगाड़, ऐसे एक बोल्ट लगा के फिर 14-15 नंबर का जो रिंग पाना है ऐसे ठोक के निकाल सकते हो आप ये बोल्ट। अगर पुलर हो तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप ऐसा मैंने जो दिखाया ऐसा कर सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए। गाइस अब आपको एक हैवी डिसमिस लेना है, फिर उसे जो मैग्नेट के आगे जो खांचा है उसमें बिठाने हैं और पुश करने का है, और कोई हथौड़ी से ठोकना है जिसे आराम से ये निकल सकता है। इसका एक पुलर और आता है जो मेरे पास नहीं है। अगर कोई भी उसका पुलर ना हो तो ऐसा कर सकता है। फिर गैस ये तुरंत ही निकल जाएगा। अब गैस नीचे का जो ऑयल का जो चैम्बर का बोल्ट आता है वो हम खोल देंगे, इसका ऑयल निकालना पड़ता है। तो नीचे 17 नंबर का बोल्ट आता है, उससे रिंग पाने से खोल दे, और नीचे ये ऑयल निकालने के लिए कोई छोड़ दे नीचे। जिससे वो सारा ऑयल निकल जाएगा। और गाइस ये ठोकने से अब इसका 4 पेल 2 स्क्रू आते हैं, एक ऊपर आता है और एक नीचे आता है जो मैग्नेट डिश में लगे हुए होते हैं। एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये ऐसे ठोक के निकालना पड़ता है क्योंकि ये स्क्रू है बहुत टाइट होते हैं जिससे ऑयल लीकेज ना हो, इसलिए सब टाइट करके रखते हैं। अब गाइस ये दोनों खुल जाए स्क्रू, फिर साइड में जो पिकअप कॉइल दी हुई है छोटी वाली, वहाँ पर एक खांचा होता है जिसमें अभी ये जो हैवी डिसमिस में लगा रहा हूँ, वहाँ से पुश करने का है और ये डिश तुरंत ही निकल जाएगी। आपके सामने है कि ये डिश अब निकल जाएगी। ये न्यूटन का वायर है जो छोटा वाला, उसे फिर प्रेस करके निकाल दे। अब मैं निकालूंगा।
ध्यान से करना कि नीचे जो पिकअप कॉइल आती है वो टूट ना जाए। अब इस तरफ आ जाए, जो प्लग कैप है इसके बगल में एक 10 नंबर का बोल्ट आता है बड़ा वाला, जिससे उस साइड का एक टाइमिंग का जो आगे चक्कर आता है वो दिखता है और वो बारी निकल जाती है, ये बारी निकल जाती है। अब गाइस देखो आप, इसमें ये पूरा खुल गया है। इसमें 3 चक्कर आते हैं, एक नीचे ऑयल पंप का चक्कर है, एक ऊपर है। और इससे पहले आप चेक कर ले कि ये ढीली पड़ गई है चैन, इसकी आवाज़ उतनी आती है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। अब गाइस इसमें कुछ रख के आगे के 2 बोल्ट खोल दे। इसमें ऐसा है कि इस बाइक में हमने खोला है उसका तीनों चक्कर कंप्लीट है, जो ऑयल पंप का नीचे आता है, ऊपर का और बीच में जो 10 नंबर का आता है, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा। और तीनों सही है, आगे का भी चक्कर कंप्लीट है, इसलिए हम इसमें सिर्फ टाइमिंग चेन ही डालेंगे। आप देख सकते हो आगे का चक्कर ऐसे निकलता है। अब बीच वाला जो 10 नंबर का बोल्ट है उसे हम खोलेंगे। अब गैस इसमें देखने को मिलेगा जो बीच वाला जो रबड़ का जो आता है चक्कर, वो निकालेंगे। गैस इसमें 14 नंबर का नीचे जो बोल्ट आता है वो पुश रोड आता है, उसे खोलना पड़ता है कि उसका पुश रबर चेक करेंगे और उसकी जो स्प्रिंग आती है वो चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये नीचे खोल के तुरंत ही निकल जाएगा क्योंकि इसका प्रेशर से खुल जाता है। और आप अभी देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे पुश रोड हमने निकाल दिया है, उसका ये पुश रबर कंप्लीट है जो ऊपर का काले रंग का है, उसका स्प्रिंग भी कंप्लीट है। अब दोस्तों इसमें देखो आप, ये छोटा वाला हम चक्कर निकाल रहे हैं, ऐसे निकालना है। ये 10 नंबर का बोल्ट लगता है इसमें, हम आपको दिखाएंगे। ये चक्कर पूरा कंप्लीट है, ऊपर की जो ग्रिप आती है वो अच्छी है, बिगड़ नहीं गई है। अब दोस्तों ये पूरी टाइमिंग चेन निकाल दी है हमने, ये नई लाए हैं रोलंड कंपनी की। इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। और आप कोई भी एक तार ले लें जिसे आप लगा सके, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। पहले आपको ट्राई कर लेना है कि दोनों सही है, ये पुरानी वाली ये नई वाली है। अब नई वाली को आप एक तार से बांध दे ऐसे, फिर अंदर डाल दे, जिससे हमारी टाइमिंग चेन अंदर चली जाए। और आपको ये ख्याल रखने का है कि ये जैसे वीडियो में दिखाए ऐसे ही लगाने का है। अब दोस्तों सामने एक तार कस के बांध दे जो रिटर्न ना आ जाए, इसलिए आप देख सकते हो पहले ये लगाना पड़ता है छोटा वाला चक्कर जो सही है। अब दोनों तरफ से सेटिंग करके जो बीच में 10 नंबर का बोल्ट आता है वो लगाने का होता है। दोनों तरफ से प्रेस करके जो उसका माप आता है वहीं पर जाके फिर 10 नंबर का बोल्ट लगता है, आपको दिखाएंगे। ये जो लग गया है, आपके सामने जो 10 नंबर का बोल्ट मैं टाइट कर रहा हूँ, पर इतना भी टाइट मत करना, पहले जब तक ये पूरा लग न जाए थोड़ा ढीला रखना। अब देखिए दोस्तों, इसका तीनों चक्कर सब कंप्लीट था। अब नीचे का जो पुश रोड है वो डालेंगे। पहले पुश रोड में डाल रहा हूँ, आपको दिखाएंगे। कुछ इस तरफ से ही लगाने का है, पहले लगा देने का, फिर थोड़ा डिसमिस से प्रेस करने का नीचे से जो ऊपर आ जाता है, फिर स्प्रिंग लगा के उसका 14 नंबर का बोल्ट लगाने का होता है। जैसे अभी रुक जाओ, आपको दिखाएंगे। ये जो स्प्रिंग लग रही है आप देख सकते हो। अब 14 नंबर का जो बोल्ट है वो हम लगाएंगे। दोस्तों ये स्प्रिंग भी ख़राब ना होनी चाहिए और छोटा वाला जो पुश रबर है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, इससे आपका जो फायरिंग है वो बहुत टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी। जो आपको दिखाया है वैसा ही सब ओके चाहिए, तीनों के चक्कर भी कंप्लीट चाहिए। नीचे वाला जो ऑयल पंप का है जो ऊपर मैं अभी छू रहा हूँ वो भी कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अब आगे का चक्कर हम लगाएंगे। अगर घिसा पड़ा हो तो पूरा टाइमिंग सेट ही डालने का, इसका बहुत सब कुछ चीज़ अच्छी है इसलिए हम पूरी चैन ही डाल रहे हैं सिर्फ, वरना ये पूरा सेट डालना पड़ता है। अब धागा छोड़ दे, ऊपर आगे का जो तार है वो छोड़ दे।
फिर इसे पकड़ के ऐसे लगाने का। दोस्तों इसमें मेन बात ये है कि इसके खांचे कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो अब हम टाइमिंग इसका मिलाएंगे, ज़रा भी वीडियो स्किप मत करना। अब टाइमिंग मिलाना आप भी सीख जाएंगे। ये पूरी चेन में अब वो छोटा वाला चक्कर लगाएंगे। पहले आपको ये मैग्नेट लगाने का है, ऐसे ही आपके ऊपर जो टी लिखा हुआ है आपको दिखाएंगे हम। उसके लिए आप देख सकते हो सिर्फ टेम्परेरी लगाया है इसका। जो आगे का जो टी है आपको देख सकते हो, उसको सामने खांचा दिया हुआ है, वो खांचे से सीधा होना चाहिए। और ये जो गोल जो चक्कर है उसका तिलक है, छोटा वाला बूंद है, वो आगे का जो खांचा है उससे सही रहना चाहिए। आप देख सकते हो ऐसे टाइमिंग मिला है, वरना इसका जो वाल है वो भी बेंड हो सकता है। टाइमिंग रॉन्ग मत करना दोस्तों, अगर टाइमिंग रॉन्ग हो गया तो आपका वाल जो है वो बेंड कर देगा और स्टार्ट नहीं होगी आपकी बाइक। दोस्तों आप देख सकते हो मैं आगे का जो चक्कर है उसका बोल्ट टाइट कर रहा हूँ। ऐसे आपको टाइट करने का है। अब दोस्तों ये जो मैग्नेट हमने लगाया है वो निकाल देंगे, वो टेम्पररी लगाया था। अब ये साफ करके जो आप ट्यूब लगाना है इसे, जो मैग्नेट की डिश है उसके ऊपर ये पूरी ट्यूब लगा देने की, जिससे हमारा ऑयल ना निकले इसे यहाँ से। आप देख सकते हो मैं ट्यूब लगा रहा हूँ। इसमें एना बॉन्ड भी चलेगा, 3 बॉन्ड भी ट्यूब आती है वो भी चलेगा, और मैं ये ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मैं ट्यूब पूरा लगा रहा हूँ। अब ट्यूब लगाने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लगाओ ये पूरे जो स्क्रू के खांचे होते हैं उसमें बिठाने का है। अब दोस्तों इसका जो दोनों वायर है, एक न्यूट्रल लाइट का है, वो आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसमें 2 स्क्रू है जो मैं टाइट कर रहा हूँ, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये दोनों ऐसे कस के करे कि इसमें से ऑयल लीकेज होता है, इसलिए बहुत इसे टाइट करके रखें। अब दोस्तों इसमें न्यूट्रल लाइट का मैं वायर लगा रहा हूँ, लगा दिया, आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों इसे दोनों स्क्रू ऐसे कस के लगाना, क्योंकि यहाँ से ये कोई बार ऑयल लीकेज होता है, इसलिए। ये न्यूट्रल लाइट का मैंने तार लगा दिया है। अब दोस्तों मैंने उसका वो मैग्नेट लगा दिया है। अब मैग्नेट का जो पुलर आता है मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें वाइसल छोटी आती है और 14 नंबर का एक बोल्ट आता है जो मैं लगा रहा हूँ अभी। आपको ध्यान ये रखना है कि इसे अब इतना टाइट कर दे कि ये ढीला ना रह जाए। इसका अगर ढीला रह गया तो आपको मैग्नेट भी आवाज़ करेगा। अब देख सकते हो अब मैं ये पुलर लगा रहा हूँ और ऐसे कस के टाइट कर दे जिससे ये ढीला ना रहे। अगर ढीला रह गया तो इसकी आवाज़ आपको आएगी मैग्नेट की। आप देख सकते हो फ्रेंड हमारी टाइमिंग चेन लग गई है पूरी। अब इसकी जो बारी आती है साइड की वो हम उसमें ट्यूब लगा रहे हैं, जो एना बॉन्ड के 3 बॉन्ड आप जो भी लगा सकते हो, ऐसे इसको लगा देने का। उसका छोटा वाला खांचा आता है और उस तरफ देखो अब वो 10 नंबर की गोटी है उससे मैं टाइट कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें ध्यान ये रखने का है कि वो बोल्ट ज़्यादा टाइट ना हो जाए, वरना ये बीट का आता है तुरंत ही टूट जाता है। ज़्यादा ताकत करोगे तो तुरंत टूट जाएगा। दोस्तों ये हो गया। फिर नीचे जो ऑयल का बोल्ट हमने खोला था वो टाइट कर रहा है। अब इसे टाइट करके हमारा काम पूरा हो गया है। अब उसका जो सिर्फ पड़खाई लगाने का है, जो साइड का है मैग्नेट का, उसमें 3 बोल्ट आते हैं, 3 बोल्ट आते हैं, आप देख सकते हो। साफ करके फिर एक नीचे लगाने का है, फिर ये दूसरा साफ करके ये ऊपर लगाने का है। दोस्तों आप देख सकते हो हमने तीनों बोल्ट लगा दिए हैं, अब सिर्फ टाइट ही करने का है। दोस्तों अब इसे टाइट करके हम जो बीच वाला जो एक 10 नंबर का बोल्ट रह गया था उसे टाइट कर देंगे। अब दोस्तों हमारी ये टाइमिंग चेन पूरी डल गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए बिना मत जाना यहाँ से। दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने ये जो घेर डंडी नहीं लगाई है, और उसमें ऑयल डालने का जो बाकी रह गया है आपको फिर ऑयल डालने देने हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें।